क्या आपको एक लाइन में अंग्रेजी में बेहतर क्वेश्चन पूछने आते हैं? यदि नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एस रविपेंद्र सर और यह है स्पोकन इंग्लिश का डे 4। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं अंत में आपसे पूछने वाला हूं 2 क्वेश्चंस। अगर आप सही और सबसे पहले आंसर देते हैं तो मेरे तरफ से मिलेगा आपको यूनिक गिफ्ट। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे हम अंत में पूछेंगे, आगे भी कुछ पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग सो करके उठते हैं तब से लेकर के जब हम लोग सोने जाते हैं तब तक केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो, तुम क्या खाए हो, तुम्हारा नाम क्या है, कैसे पूछा जाता है। ध्यान से देखिए, अगर आपको यह कहना हो हिंदी में कि आपका नाम क्या है, किसी से भी पूछना हो आपका नाम क्या है, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, किसी से पूछना हो आपका नाम क्या है, आप बोलिएगा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। ऐसे ही आंसर देंगे, कैसे बतलाएंगे हम, टेंशन मत लीजिए। ऐसे ही आपको कहना हो कि आप कहां से हैं, मतलब आप किस राज्य से, किस स्थान से हैं, तो कैसे बोलिएगा, ऐसे पूछना है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो कि आपका एजुकेशन कहां तक है, यानी आपने कहां तक पढ़ाई किया है, तो कैसे बोलिएगा, ऐसे कहना है, ऐसे पूछना है आपको। आप बोलिएगा व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, आपका पढ़ाई कहां तक हुआ है या आप कहां तक पढ़े हैं। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो कि आप किसके लड़के हैं या आप किसकी लड़की है, तो कैसे पूछिएगा, आप ऐसे पूछ सकते हैं। आप कहेंगे हुज सन आर यू, हुज सन आर यू, आप किसके लड़के हैं या आप किसके पुत्र हैं। ऐसे ही ये कहना हो आप किसकी लड़की है या आप किसकी पुत्री है, तो बोलिएगा हुज डॉटर आर यू, हुज डॉटर आर यू, आप किसकी लड़की है या आप किसकी पुत्री है। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो कि क्या आपका शादी हुआ है, क्या आपका शादी नहीं हुआ है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे पूछिएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। आप बोलिएगा आर यू मैरिड और अनमैरिड, ऐसे बोलना है, आर यू मैरिड और अनमैरिड, आर यू मैरिड और अनमैरिड, आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऐसे आप सवाल करेंगे। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो कि क्या आपका नया शादी हुआ है, आप ये पूछना चाहते हैं क्या आपका नया शादी हुआ है, तो आप ऐसे पूछिएगा। आप पूछिएगा आर यू न्यूली मैरिड, आर यू न्यूली मैरिड, क्या आपका नया शादी हुआ है, ऐसे आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो कि आपका पति का नाम क्या है या फिर आपको यह कहना हो कि आपका पत्नी का नाम क्या है, तो आप कैसे पूछेगा, आप पूछिएगा व्हाट्स योर स्पाउस नेम, व्हाट्स योर स्पाउस नेम। देखिए अगर आप किसी मेल से पूछते हैं, मेल मतलब मर्द से पूछते हैं कि आपकी पत्नी का नाम क्या है, तो आप यही बोलिएगा सेंटेंस, व्हाट्स योर स्पाउस नेम। या फिर आप किसी फीमेल से पूछते हैं यानी औरत से कि आपका पति का नाम क्या है, तो सही सेंटेंस बोलिएगा व्हाट्स योर स्पाउस नेम, यानी इसका हिंदी होता है आपका पति का नाम क्या है या आपका पत्नी का नाम क्या है। समझे। ऐसे ही एक सेंटेंस और है, अगर आपको यह कहना हो आपकी माँ क्या है, यानी आपकी माँ जो है वो क्या है, डॉक्टर है, वकील है, गृहिणी है तो क्या है, तो ऐसे पूछेगा। आप बोलिएगा व्हाट्स योर मदर, व्हाट्स योर मदर। ऐसे ही मदर के जगह पे फादर भी बोल सकते हैं, व्हाट्स योर फादर, आपके पिताजी क्या है। व्हाट्स योर ब्रदर, आपका भाई क्या है। व्हाट्स योर फ्रेंड, आपका दोस्त क्या है। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको ये पूछना हो कि क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं, क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो अंग्रेजी में ऐसे पूछिएगा डू यू लव योर नेशन, डू यू लव, क्या आप प्यार करते हैं योर नेशन, अपने देश से। डू यू लव योर नेशन, क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यस। समझे। डू यू लव योर नेशन, क्या आप अपने देश से प्यार करते हैं। ऐसे ही अगर आपको कहना हो क्या आप अपने पिताजी से प्यार करते हैं, तो इस नेशन के जगह पे फादर बोलिएगा। ऐसे डू यू लव योर फादर, क्या आप अपने पिताजी से प्यार करते हैं। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो कि क्या आप अपने माता जी से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे मदर बोल सकते हैं, डू यू लव योर मदर, क्या आप अपने माँ से प्यार करते हैं। ऐसे ही अगर पूछना हो क्या आप अपने दोस्त से प्यार करते हैं, तो ऐसे बोलिएगा
डू यू लव योर फ्रेंड। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कहना हो, ये पूछना हो कि क्या आपके पिताजी जिंदा है कि वो जिंदा नहीं है, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पिताजी जिंदा है कि मर गए हैं, अंग्रेजी में ऐसे बोलिएगा इज योर फादर नो मोर, इज योर फादर नो मोर। आपके पिताजी जिंदा है कि मर गए। ऐसे ही कहना है क्या आपकी मम्मी जिंदा है या मर गई, तो ऐसे बोलिएगा इज योर मदर नो मोर, इज योर मदर नो मोर। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा, आप ऐसे पूछिएगा डू यू वांट टू अर्न मनी, डू यू वांट टू अर्न मनी। क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे ही अगर आपको यह पूछना हो आप क्यों लेट हो गए, मानिए कि आप पढ़ा रहे हैं, कोई लेट से आया है, आप रीजन जानना चाहते हैं क्या क्यों लेट आए हैं, मतलब आप क्यों देर कर दिए, आप क्यों लेट हैं, कैसे बोलिएगा, आप नहीं बोलेगा वाई डिड यू गेट लेट, आपने देर क्यों किया, समझे। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, अगर आपको यह बोलना हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा, आप बोलिएगा मे यू हेल्प मी, मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से यह पूछना हो क्या आप मुझसे मोहब्बत करती हो, क्या आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, तो ऐसे अंग्रेजी बोलिएगा, आप कहिएगा डू यू लव मी, डू यू लव मी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप मुझसे मोहब्बत करती हो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, या क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही अगर आपको यह पूछना हो क्या तुम मुझे चाहती हो, क्या आप मुझे चाहती हो, क्या आप मुझे चाहते हैं, तो अंग्रेजी ऐसे बोलिएगा, आप बोलिएगा डू यू वांट मी, डू यू वांट मी, क्या आप मुझे चाहती हो। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यस। अगला सेंटेंस है ऐसे ही अगर किसी से यह पूछना हो क्या आप मेरे साथ हो, क्या आप मेरे साथ हो, या फिर क्या आप मेरे साथ हो, कैसे बोलिएगा, आप बोलिएगा आर यू विथ मी, आर यू विथ मी। तो ये सेंटेंस है 16 जिससे आप याद कर सकते हैं। लेकिन आप बेहतर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये देखा जाए, कैसे उसका आप आंसर देंगे ये भी थोड़ा ध्यान से देखिए ना। तो ये है सवाल आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट है, इसका आंसर आप कैसे करेंगे। या फिर आपसे पूछा जाए डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, इसका आंसर आप कैसे करेंगे। या फिर आपसे पूछा जाए डिड यू सेल योर कार, क्या आप अपने कार को बेच दिए, ऐसा कहना हो तो ऐसे कहेंगे, लेकिन आंसर इसका कैसे देंगे। या फिर आपको यह कहना हो कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी हेल्प मी, लेकिन इसका आंसर आप कैसे करेंगे। तो आंसर देने का तरीका जानिए, आंसर ऐसे दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन जब इस तरह से पूछा जाए तो आंसर ऐसे करेंगे आप बोलिएगा यस और उसके बाद नाउन। जैसे माने कि आपसे पूछा गया आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट है, तो आंसर इसके आधार पे कैसे बोलिएगा, आप बोलिएगा यस, सबसे पहले यस, आप बोल दिए यस, तब क्या बोलेंगे सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, बोलिएगा यस सर, यानी मैं क्या हूं, एक विद्यार्थी हूं सर, या फिर यस मैडम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सबसे पहले यस और उसके बाद नाउन। ये नाउन था, सर मैडम नाउन था, तो ये ऐसा ही रहेगा सेम, और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे बनिएगा, इसी का आंसर ऐसे करिएगा यस सर या फिर यस मैडम आई एम। यहां पे देखिए यस का यस, ये हो गया आपका नाउन, ये सब्जेक्ट हुआ आई और एम मिलाया गया है, कंस्ट्रक्शन है आई एम। कैसे बोल सकते हैं यस सर आई एम, इसका मतलब हाँ सर मैं एक क्या हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। ऐसे ही अगर आपका आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं मैं विद्यार्थी नहीं हूं, यानी नो में आंसर करना चाहते हैं, तो नो का फॉर्मेट होता है नो और उसके बाद नाउन। जैसे आपसे कोई ये बोले डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हो या प्यार करती हो, लेकिन आप इसका आंसर नहीं में देना चाहते हैं, कैसे दीजिएगा, आप बोलिएगा, आप बोल सकते हैं कैसे, बोलिएगा नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट, या फिर ऐसे इसके आधार पे ये जैसा है सेम का सेम रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद से ऑक्सिलियरी वर्ब और नॉट। आप क्या बोल सकते हैं, देखिए नो आई डू नॉट, वही बात है। अगर आप ये जताना चाहते हैं कि हाँ मैं प्यार करती हूं या करता हूं, तो आप बोल सकते हैं यस, यस आई डू,
यस आई डू, मैं आपसे प्यार करता हूं या मैं आपसे प्यार करती हूं। लेकिन आप ये सोच करके देखिए कि अगर आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और इंटरव्यू में आपका हेल्थ से लेकर के आपसे प्रश्न किया जाने लगा, यानी प्रश्न पूछा जाने लगा, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि आपका जो हेल्थ है कैसा है, हमारे क्या आपका हेल्थ जो है ना बिल्कुल सही है, मतलब किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, आप इसका आंसर कैसे करेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, अच्छा हूं? तो आप ऐसे बोलिएगा, याद रखिएगा इंटरव्यू में जब भी स्वास्थ्य आपका अच्छा हो तो आप ऐसे बोलेंगे, आप बोलेंगे आई एम फाइन, यानी मैं क्या हूं, बिल्कुल अच्छा हूं इंटरव्यू में। या फिर आई एम गुड, यानी मेरा हेल्थ जो है ठीक है। या फिर आई एम वेल, बहुत मस्त है सेंटेंस, आई एम वेल, मैं मस्त हूं। या फिर आई एम वेरी वेल, यानी मेरा हेल्थ जो है बहुत अच्छा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम ग्रैंड, आई एम ग्रैंड का मतलब होता है कि मेरा हेल्थ जो है बिल्कुल ब्रांड है, यानी मस्त है। लेकिन क्या आपको इंटरव्यू में यह कहना हो कि मेरा हेल्थ जो है थोड़ा खराब है या फिर मैं ठीक नहीं हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? चलिए देख लीजिए, अगर आपसे इंटरव्यू में हेल्थ पूछा जाए आपका और आपका हेल्थ साधारण कोटि का हो तो आंसर कैसे करेंगे? आप बोल सकते हैं आई एम वेरी वेल, आप क्या बोलेंगे? आई एम वेरी वेल। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम नॉट सो बैड, आई एम नॉट सो बैड, ऐसा आप आंसर कर सकते हैं। हमारी ये कि आपका हेल्थ जो है ना खराब है, ये अच्छा नहीं है, और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप क्या बोलेंगे? आप जवाब देंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। इंटरव्यू में ही नहीं, आपसे कोई भी पूछे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मैं अच्छा नहीं हूं। या फिर आप ये बोल सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, यानी मेरा हेल्थ सही नहीं है। या फिर बोल सकते हैं आई एम रन डाउन, आई एम रन डाउन, ये प्रो इंग्लिश है, आई एम रन डाउन, आई एम रन डाउन का मतलब होता है मेरा स्वास्थ्य खराब है। या फिर आई एम नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, आई एम नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, मेरा जो हेल्थ है वो सही नहीं है। हमारी कि आपका जो स्वास्थ्य है ना अपेक्षाकृत अच्छा है, मतलब थोड़ा खराब नहीं लेकिन उससे थोड़ा अच्छा है, तो कैसे आंसर करिएगा? आई एम गेटिंग अ नाइसली, आई एम गेटिंग अ नाइसली, ऐसे आप बोल सकते हैं। मानिए कि ना आप कुछ लोगों के समूह में बैठे हुए हैं, कोई आदमी कोई अचीवमेंट पा गया है और मानिए कि आपका दोस्त ने एग्जाम दिया है और फर्स्ट आ गया है, आप उसको सहानुभूति जताना चाहते हैं, खुशी का सहानुभूति, उसका सौभाग्य का सहानुभूति जताना चाहते हैं, तो कैसे बोलेंगे? आप ये सौभाग्य जताना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं यू आर लकी, यू आर लकी, आप ऐसे बोल सकते हैं यू आर लकी या यू आर लकी, तुम लकी हो, यानी उसका सौभाग्य है कि वो क्या किया है, पास हो गया है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं यूर इन लक, यूर इन लक, या फिर यू आर इन लक, समझे? या फिर योर लक, ये ऐसे योर लक्स इन, योर लक्स इन, यानी तुम सौभाग्यशाली हो या फिर तुम्हारा लक अच्छा है। या ऐसे बोल सकते हैं व्हाट आर स्ट्रोक ऑफ लक, व्हाट आर स्ट्रोक ऑफ लक, तुम बहुत क्या हो, बहुत लकी आदमी हो। इस तरह से लक जता सकते हैं। हमारे कि किसी का दुर्भाग्य जताना हो, वो बहुत मेहनत करने के बाद फेल हो गया, दुर्भाग्य जताना हो, तो कैसे जताएंगे? आप ऐसे बोल सकते हैं, आप दुर्भाग्य के लिए ऐसे जताएंगे बैड लक, क्या बोल सकते हैं? बैड लक। या फिर हार्ड लाइन्स, हार्ड लाइन्स जब भी जताना हो तो हार्ड लाइन्स, इसका मतलब यार तुम्हारा किस्मत बहुत खराब था। या फिर योर लक वाज आउट, योर लक वाज आउट, योर लक वाज आउट का मतलब हुआ आपका लक जो है खराब था, आपका किस्मत जो है खराब था। इस तरह से बोल सकते हैं। मानिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं यूर अनफॉर्चुनेट, यूर अनफॉर्चुनेट, या फिर यू आर अनफॉर्चुनेट, आपका किस्मत खराब था, ऐसा आप आंसर कर सकते हैं। हमारे कोई व्यक्ति ना यात्रा करने जा रहा है, आपको ना उस व्यक्ति को शुभकामनाएं देना है, अंग्रेजी में कैसे दीजिएगा? आप ऐसे बोल सकते हैं गुड लक, गुड लक, या फिर ऐसे बेस्ट ऑफ लक, अब बोल सकते हैं बेस्ट ऑफ लक, या फिर ऐसे यात्री को ऐसे शुभकामनाएं दे सकते हैं, कैसे? ऐसे आई विश यू लक, आई विश यू लक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, ये बहुत मस्त है ना, विश यू ऑल द बेस्ट,
तो हम लोग आ गए वीडियो के अंतिम छोर पे, और अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिए ताकि आपको गिफ्ट मिले। पहला क्वेश्चन, आप अंग्रेजी बताइएगा, क्या आपका नया शादी हुआ है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्या आपका नया शादी हुआ है, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? और दूसरा क्वेश्चन का आंसर करिए। हम लोग आई एम वेरी वेल कब बोलेंगे? और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए डे 5 जो आपको इंग्लिश में प्रो बंदा बना देगा, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। यहाँ पे चैनल है जिसमें हम 10th क्लास 12th क्लास बिहार बोर्ड की तैयारी कराते हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलता हूं अगले वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।